ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ना आपका पूरा इस डायग्राम पे बेस्ड है। आपको यदि ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपका पूरा कीमो हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है कि ये आपको थाइलाकॉइड का डायग्राम दिया गया है। ये आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और ये आपकी थाइलाकॉइड की ल्यूमेन है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं ये देखो, यहाँ पे क्या है, आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है, यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम सेकेंड पे लाइट पड़ी। फोटो सिस्टम सेकेंड आपका 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। और फोटो सिस्टम सेकेंड से ही आपका एसोसिएटेड होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, OEC मैंने आपको बताया था। तो उससे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और जो आपका प्रोटॉन है वो ल्यूमेन में चला जाएगा। आपको ल्यूमेन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन इकट्ठे करने हैं और इलेक्ट्रॉन आपको आगे ट्रांसफ़र करता जाना है ताकि आपका ATP और NADPH बन जाए। ठीक है, तो देखो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और आपका प्रोटॉन नीचे चला जाएगा। और ऑक्सीजन तो हम यूज़ करते हैं, वही वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो आपका प्लास्टोक्विनोन होता है ना, ये क्या करता है, ये बाहर से स्ट्रोमा से क्या करता है, प्रोटॉन लेता है, उसको ल्यूमेन में डालता है और इलेक्ट्रॉन आगे दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 ने क्या किया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये आपका फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट होगा। यहाँ पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन वाला काम इधर ख़त्म हो गया। फिर उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे NADPH बन जाएगा, फोटो सिस्टम 1 से एसोसिएटेड है। अब देखो, अब क्या हुआ, आपके बहुत सारे जो प्रोटॉन हैं वो ल्यूमेन में इकट्ठे हमने कर दिए बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हमने इलेक्ट्रॉन के साथ कैच खेला और हम जैसे भी करके प्रोटॉन्स क्या करते गए, इकट्ठा करते गए ल्यूमेन में। ठीक है, तो ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो गए। अब हम देखेंगे इन प्रोटॉन्स का हम क्या करेंगे। अभी हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP is synthesized in the chloroplast. The chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across the membrane. हमने क्या किया, एक proton gradient बनाया across the membrane. This time there is a membrane of thylakoid. There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. In respiration, proton accumulation इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको कुल मिला के डिफरेंस बताने कि जब हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे ATP का सिंथेसिस किया था तो हमने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठे किए थे, और अभी हम जब फोटोसिंथेसिस में ATP का सिंथेसिस कर रहे हैं तो हम कहाँ इकट्ठे कर रहे हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द इनसाइड द मेम्ब्रेन, दैट इज इन द ल्यूमेन। हम ल्यूमेन में इकट्ठे कर रहे हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में ही हम प्रोटॉन्स इकट्ठे करते हैं, पर उधर हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में करते हैं, इधर हम ल्यूमेन में कर रहे हैं। Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electron and their transport to determine that the step that cause the proton gradient to develop. अब हम पढ़ेंगे कि proton gradient एक्चुअली बन कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या हो रहा है, बन रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन आ रहा है वो ल्यूमेन में चला जा रहा है। तो पहले पॉइंट में आपको यही एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं, एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन. जो प्लास्टोक्विनोन की बात की जा रही है वो अपना इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफ़र करता है जब हम उसको एक हाइड्रोजन कैरियर वो ल्यूमेन में डाल देता है, स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में डाल देता है। तो उससे भी आपका प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये है जो आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो स्ट्रोमा में लोकेटेड है। तो वो क्या कर रहा है, आपका NADP क्या कर रहा है, एक अपना H पॉजिटिव लेके बना रहा है NADPH पॉजिटिव। तो एक हाइड्रोजन वो यूज़ कर ले रहा है, तो क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में वो कम कर रहा है हाइड्रोजन को, तो उससे भी ग्रेडियंट बन रहा है। तो 3 चीज़ों से ग्रेडियंट बन रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बन गया और NADPH का सिंथेसिस भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, hence within the chloroplast, proton in the stroma decreases in number, while in the lumen there is accumulation of proton. This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. अब obviously proton बढ़ गया तो pH कम हो जाएगा। ठीक है, why
are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that will lead to the synthesis of ATP. हम क्या करेंगे, ये जो आपका हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया है इसकी हेल्प से हम ATP का सिंथेसिस करेंगे. कैसे करेंगे? जो आपका वो है मेम्ब्रेन है उसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं the gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel. एक transmembrane channel है आपका, ठीक है, जो membrane में एक channel present है. CF0 of the ATP synthase. The ATP synthase enzyme consists of two parts. दो parts है उसके, called the CF0 जो कि अबेंडेड है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और एक होता है CF1 जो कि बाहर की तरफ प्रोट्यूट आउट होता है. तो जब हम यहाँ से जब तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है ATP सिंथेस. तो वो क्या करता है, ATP में एक फॉस्फेट जोड़ के आपका ATP का सिंथेसिस करता है. तो यही आपका है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस.